जिंदाबाद भारतीय यूनियन जिंदाबाद भारतीय यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, फिर से स्वागत आप सभी का अमर मंत्र खबर और 7 न्यूज में। आप सभी जानते हैं कि आज त्रावड़ी के अनाज मंडी में बड़ा मामला सामने आया हुआ है। आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने त्रावड़ी मंडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। अब सच्चाई क्या है कि इसका मंथन चल रहा है। हल्का नीलखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी और आड़ती तथा चेयरमैन और चेयरमैन पक्ष के लोग बैठे हैं, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि सुबह जब हमने कवरेज की उस समय तमाम आड़ती एसोसिएशन के सदस्य सुभाष गुप्ता की दुकान के सामने एक बहुत बड़े बैठक में सम्मिलित हुए और वहाँ पर तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो आई जानते सबसे पहले क्या किस प्रकार से हुआ। और बैठक के बाद तमाम आड़तियों ने निर्णय लिया कि नारे लगाते हुए रणदीप चौधरी के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचेंगे और जो चेयरमैन का जो बोर्ड है उसको उखाड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही मंडी में कोई कार्य होगा। अब देखते हैं क्या हुआ इस सारे मामले में। इस खबर को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी राय में अवश्य दें। शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। शुक्रिया। बड़ा विद्रोह करा जी मंडी का जी। ये तो चोर बोला, ये चोर है सारे, हम चोर। ये बताओ अगर अपनी पूरे एक रणदीप मंडी के चेयरमैन है जी। जो एक बात बताओ जी, आप पत्रकार बंधु भी खड़े हो भाई, एक गलत आदमी गलत बात कोशिश करना चाह रहा है और मैं मंडी का नुमाइंदा हूँ, मंडी का प्रधान हूँ और उसको गलत बात को भी अगर गलत नहीं कहूँगा, मैं किस चीज का प्रधान हूँ। तो मैंने वहाँ अधिकारियों को कहा जी, मगर ये जो बकवास कर रहा है ये बिल्कुल निरर्थक है, एक नया पैसे की इसमें सच्चाई नहीं है। वो कहने लगा जी यहाँ पर जो है ना यूपी का ट्रक आया है गेहूं का, मगर जी यूपी का आया चाहे एमपी का आया, एमपी का था वो ट्रक, यहाँ खाने के लिए 10-20 ट्रक आए साल लगते हैं और वो 3500 रुपए क्विंटल बिकती है गेहूं, ना कि वो सरकार को तुलती है। वो जो ट्रक आया था उसकी बकायदा मार्केट फीस भरी गई और बकायदा वो जो खाने वाले अच्छी गेहूं के शौकीन है, एमपी की गेहूं खाते हैं, उनको तुली है वो गेहूं। तो अरंगल बात करनी, जिस बात का पता ही नहीं, जिस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसके बाद जो है ना मैंने उसको कहा, मगर भाई ऐसी इस प्रकार की बातें, जो पद तेरे को दिया गया है तेरे को शोभा नहीं देती, तो अपनी मर्यादा भी होती है पद की, लेकिन तेरे को जो चीज तथ्य का ही नहीं पता, बिना तथ्याधारी इन बातें कर रहा है, तो उसने ताव में आके मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी।
भाइयों, सारे अनाज मंडी के 500 के 500 आड़ती यहाँ मौजूद है। सभी भाइयों ने कहा अभी चक्का जाम कर दो, कोई माल नहीं उतारेंगे, गेट बंद कर दो। लेकिन मैं आपका नुमाइंदा हूँ और किसान हमारे भाई हैं। सबसे पहले तो हमारा आड़ती का फर्ज बनता है, आड़ती का किसान का चोली दामन का साथ है। तो किसान को हित में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि चक्का जाम और गेट बंद ये ना करो। किसान पहले ही बहुत परेशान है, कुदरत की बीमार है, सारी चीज है, उसकी फसल मंडी में आने दो, उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर लो, तोल ना करो। जब तक उसका इस्तीफा न हो एक दाना भी हम नहीं तोल करेंगे। एक बार कमेटी बना रहे तो लाभ क्या करिए अब हम जो है ना विरोध स्वरूप मार्केट कमेटी पर चलेंगे, सारे नारे लगाते हुए चलेंगे और उसकी प्लेट उतारेंगे वहाँ जाकर। भारतीय यूनियन जिंदाबाद, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, भारतीय यूनियन जिंदाबाद। ज्ञान प्रकाश आज 24 साल है। ये कहने लगा बेचारा भाई मैं ट्रांसपोर्टर हूँ जी, कमिश्नर को मेरी गाड़ियाँ का भी चक बाटा नहीं आया जी, मैं आके कैसे व्यापार करूँगा, गरीब आदमी हूँ मैं। कहने लगा इंची चलो दो इंची है, यहाँ तो स्कूटरों पे माल गया है। मैं कह रहा गलत बात। एक गाड़ी भी अगर साबित करा तो मेरी चरावड़ी मंडी की कोई ऐसी घटना है, मैं तुरंत जो सजा कहोगे वो दूंगा। क्योंकि सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि एक अक्सर भी कोई गाड़ी का गलत डल जाएगा तो पोर्टल नहीं उठाएगा, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ऑटो, चाहे कार हो, चाहे कैंटर हो, सिर्फ ट्रक का जो है पोर्टल नंबर उठाएगा। मगर तेरे को पता ही नहीं है, आधारहीन बात कर रहा है तू और सारी मंडी को गलत साबित कर रहा है और खुद गलत है। तो ज्ञान प्रकाश बता भाई क्या हो रहा भाई, तो अपनी बात रखो भी अपनी। हाँ ना बात है। ऐसा है जी, कमिश्नर आए हुए थे, एडीसी साहब भी थे। तो जब वो अंदर से मीटिंग करके इंस्पेक्टरों से बाहर आए तो हम बाहर खड़े थे। तो उन्होंने हमारे से पूछा भी किसी से पूछा भी ट्रांसपोर्टर कौन है। तो मैं खड़ा था वहाँ पे मौके पे, वहाँ बात चलने लगी। मैंने उनसे यही कहा कि जी सर, हमारा पिछली बार गेहूँ का इसका वीट का कोई भी पैसा पैडी का नहीं आया है और हमारे को पैसा दो ताकि हम आगे वीट का भी सीजन आ गया और भी हम काम करेंगे। हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम काम कहाँ से करेंगे। तो उन्होंने हमारे को कहा कि मेरे से वो बात कर रहे थे कि जी आप लोगों के पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में SIT की एक टीम बैठी हुई है, उसमें वो दिक्कत थी। हमने कहा जी हमारे पास हम गए थे डायरेक्टर जी के पास, उन्होंने कहा कि आपका जो फ्लीट रोको पे जितनी भी जीरो माइनस को छोड़ के आप और आपकी जो बाकी पेमेंट बनती है हम आपको पेमेंट देंगे। वही बात हमारी चल रही थी। तो उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, वो कहने लगे कोई बात नहीं, इशू है इसमें एक ट्रैक्टर उसका एक्टिवा का और मोटरसाइकिलों का पे चीरी गई। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो हमारा पोर्टल फ्लीट रोको पोर्टल है उसके ऊपर दूसरी गाड़ी नहीं, कोई नॉन व्हीकल नहीं चढ़ सकता। अगर कोई ट्रक भी है उसकी एक्सपायरी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है वो भी नहीं चढ़ सकता, वो चढ़ ही नहीं सकता। क्यों? जब तक उसकी फिटनेस नहीं होगी। भाई इतनी बात हुई। उसके बाद वो अपना बुत्थों की तरफ चले गए और हम वहीं उसमें रहे। उसके बाद जी 15 से 20 मिनट बाद वो चले गए। मैं भी बुत्थों में उधरी वहाँ भी खड़ा था। उसके बाद जी आपस में प्रधान जी की और उनकी कहासुनी हुई। तो प्रधान जी ने जो बात कही, मैं प्रधान जी की बात कहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि उसी की कह। प्रधान जी ने कहा कि भाई आप मंडी में भाई ये जो कमिश्नर को बोल के ताला लगवाओगे, भाई ऐसी बातें कही है प्रधान। उन्होंने क्या करा, प्रधान जी ने कहा भी ताला लगवाओगे। वो आपस में इनकी और थोड़ी सी बातचीत हुई। उसके बाद हम थोड़ा साइड में थे, देखो जी हम साइड में थे, इतनी देर में वो हाथापाई पे आ गए। उसके बाद जो हुआ प्रधान जी को सारा पता है भाई, चरणजीत सारा सारी जो भी था और सारी सरासर गलत अधिकारियों के सामने मतलब मंडी को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं नहीं समझता भाई ये क्या तो उसका मोटिव था।
क्या वो चाहता था भाई इस मंडी का बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा ऐसा इच्छा थी उसकी। तो इस प्रकार के शब्दावली उसने इस्तेमाल किया है कि सारी अनाज मंडी का आड़ती चोर है, सारे राइस मिलर चोर है। तो हम कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और मैं तो जो आला बरादरी के सामने परोस दी है और ये मांग करता हूँ कि ऐसे आदमी को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत उसको इस्तीफा देना चाहिए। मंडियों के ताले बंद कर दो, सारी नदी नहीं बिछाड़ दो। ये नहीं कर देना चाहिए प्रधान जी, आपने बात दिया। देखो जी मंडी में है ना सारा काम तो ये भाई वहाँ मौके बता कोई ट्राली खाली नहीं होगी, कोई काम नहीं, बिल्कुल जाम हो गया, बिल्कुल जाम। एक तो जाम रहना चाहिए था, उल्टा हमारे चोर के अंदर रहे तो कोई बात देखो समझ से बाहर काम आई हो, ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए। तब तक मंडी बिल्कुल जाम, आगे के लिए भी बिल्कुल जाम। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग सब खत्म होना चाहिए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सारी मंडी की बेइज्जती, सारी मंडी की बेइज्जती है। हाँ सबको चोर के अंदर रहे। भाइयों को नमस्कार। भाई साहब, हमारी ये बातें जो हमारे प्रधान जी है, पहले तो इनके बारे में हम बताते हैं। इनमें कोई कमी हो, किसी काम को लेकर कमी हो, किसी आड़ती का साथ नहीं देते हो, कोई मंडी के भले के लिए कोई काम ना कर रहे हो, तो फिर तो इनका कसूर है। उसके बावजूद आज जो ये संख्या हमारी 500 आड़ती है हमारे, तो इसका मतलब तो हम लोग भी नहीं चाहते भी हम अपने प्रधान का साथ दें। इतनी कम संख्या मेरे को तो देखो यह कर रही है। दूसरी बात, हम यहाँ व्यापार करते हैं, अपने घर से पूंजी लगा के बैठे हैं, हमारे को कोई सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना कोई हमारे को ब्याज में माफी मिल रही है, ना हमारे लोन माफ होते हैं, अपने दम पे काम कर रहे हैं। और सरकार भी हमारे को चोर कहती है, कहीं कहीं मिलर भाई भी हमारे को चोर कहते हैं, और ये किसान चोर कहते हैं। और अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये तो इलेक्टेड प्रधान है जी, और वो सिलेक्टेड आदमी है। कितना फर्क है इस चीज में। ये 500 आदमियों ने चुन रखा, तो कम नहीं यार, एक आदमी एक पद में बिठा रखा, उसमें बहुत फर्क होता है। और फिर सारी मंडी को चोर बताए। दूसरी बात, मंडी के अंदर कोई भी अधिकारी आए तो प्रधान का फर्ज बनता है कि वहां जाए और अपनी बात रखे। अगर कोई कमी हो तो वो भी ठीक करे, अगर कमी ना हो या कोई मांगे हो तो वो भी बताए। इसके लिए हम कभी चंडीगढ़ जाते हैं, कभी हम हिसार जाते हैं, कभी हम करनाल जाते हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़ती है हम वहां पहुंचते हैं। इसके लिए अपने आड़तियों के लिए। दूसरी बात, अब धान के मुद्दे पर बेईमान कहना भाई पर्चे कटे हैं, मान लो उसकी बात मान ले हम भी पर्चे कटे हैं, तो पर्चे तो जिम्मेदारों के पोर्टल पे कटे होंगे। हाँ जी, जब उनको 100% पेमेंट दे दी सरकार ने, तो हमारी 2% जो 2.5% की यार, तो भी 2% मिला ना हमने, वो भी नहीं दे रहे। मतलब 2 रुपये नहीं दे रहे, 2 रुपये के ऊपर तो हम चोर बढ़ा दिए, और जिसके पोर्टल थे उनको 100 रुपये दे दिए। ये बात अपने डीसी मीटिंग में भी रखी थी, उन्हें इस बात को मानने भी था भी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मगर या तो उनकी भी रिकवरी कर लो, उनकी पेमेंट रोक लो, फिर हमारी भी रोक लो, फैसला कर लो, अगर जो दोषी पाएगा उसकी कार्रवाई कर दो। फिर ये नहीं सुनो नहीं, तो मैंने ये बात कह दी। अब जो ये कल की जो घटना हुई है, बात ऐसी है, बड़े मुद्दे पे आओ, हमारे प्रधान के ऊपर अच्छा आया, होटल छोटल सब माफ रह गए, पहले इस्तीफा देगा, फिर मैं देश पक्की बात होगी, तब तक मंडी जाम है बिल्कुल। भाई एक जो है ना, एक फैशन बन चुका है, आरती को चोर करेगा, एक फैशन वाला बना लिया कि मैं जो है ना मीडिया में आऊंगा, मेरा नाम होगा, मेरा चोर कया। अरे ऐसा हो सकता है कि 500 आरती है या 500 के 500 गलत हो, 1-2 आदमी मैं मान सकता हूँ, सारे परिवारों में गलत होते हैं। पहली बात तो हमारी मंडी में 1% की भी कोई रेफेरी नहीं है, सरकार की कोई एक दाने की रेफेरी नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई साबित करके दिखाए। और मेरी डीएफएससी साहब से बात हुई है, पेमेंट आज हमारी आ जाएगी, और उन्होंने बोला है एसआईटी ने सिर्फ त्रावड़ी मंडी को क्लीन चिट दी है कि आप किसी आड़ती ने कोई कपड़ा नहीं किया, कोई बेईमाना नहीं किया। और ये हमारे कस्टमर बता रहे हैं, अगले कदम उठाओ, चुप मत बैठो। चोर बताता है ये सब जो है ना चोर है, कल्ला वो ईमानदार अपने आप को, एक हरिश्चंद्र पैदा है त्रावड़ी में, बाकी सारी दुनिया उसकी नजर में चोर है। कभी कहता है यहाँ बाहर से ट्रक आया है, बट ट्रक तो यहाँ 10-20 और भी आएंगे। यहाँ एमपी की गेहूँ आती है, आप पत्रकारों को पता है, वो 35 रुपए किलो बिकती है,
कई लोग MP के उखाड़े के शौकीन हैं तो उनके लिए वो कणक आती है और वो बकायदा मार्केट फीस भरी जाती है, प्राइवेट खरीद की जाती है। और खाने वाले आप जैसे भाई वो क्यों लेके जाते हैं, कोई 5 कुंटल कोई 10 कुंटल ऐसे ही। कल स्टेट लेवल के अधिकारी आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई थी उनके साथ? स्टेट लेवल के लिए कमिश्नर साहब थे, ADC साहब थे, SDM साहब थे, सारा प्रशासन था। उनके सामने उन्होंने मंडी को चोर बताया तो मैंने विरोध कराया, भाई एक आदमी भी साबित करते मेरी त्रावड़ी मंडी का चोर नहीं है और आप चोर कैसे कह रहे हो। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ इसी पुतले के लेके बहसबाजी करी और मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो हम कड़ा विरोध करते हैं जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता और मंडी का काम बंद रहेगा। किसानों का दिक्कत ना आए, किसान हमारे भाई है, उनका अनाज हम उतारेंगे लेकिन ना तोड़ लेंगे ना लोड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था दीप चौधरी बात कुछ SIT का तो रोड़ा ही नहीं है कोई। DFSC साहब से मेरी अभी भी बात हुई है, SIT ने त्रावड़ी अनाज मंडी को क्लीन चिट दे दी है और सारी पेमेंट हमारी आज आ जाएगी। वो कौन होता है, कमिश्नर लग रहे हो भाई SIT के बारे में बात करेगा। SIT ने सारी तमाम मंडी को क्लीन चिट दे दी है, कोई हमारा रोड़ा नहीं है। आज हमारी पेमेंटें भी आ जाएगी। क्या फैसला लिया जी मंडी ने? हमने फैसला मंडी ने यही लिया है भाई किसान को तो हम परेशान नहीं करेंगे, माल उसका उतारेंगे। किसान पहले ही बहुत परेशान है और रणजीत चौधरी के विरोध में सारी मंडी बंद रहेगी जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता। अभी हम सेक्रेटरी साहब को विधायक जी के नाम ज्ञापन देंगे और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता वो अभी तो त्रावड़ी मंडी का बंद का फैसला है, उसके बाद मैं सारी जिला की मंडियों को कॉल करूंगा और अनाज मंडियां सारे जिले की बंद रहेंगी। आड़तियों से बातचीत करेंगे जो है हम तो ये कहेंगे अब अपने प्रधान जी का जो भी हमारे प्रधान जी ने निर्णय लिया है, ये निर्णय खाली प्रधान जी का नहीं है, यहाँ पूरी 500 के 560 दिन का निर्णय लिया है। जब तक इसका इस्तीफा नहीं होता, हाँ जी, मतलब चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होता, हम मंडी में कोई काम नहीं करेंगे। हम चेयरमैन मानते ही नहीं उसको, किसी चीज का चेयरमैन नहीं है। अगर उसने कोई भी किसानों की भी कोई बात आज तक उठाई हो तब भी हम उसको चेयरमैन कह देते। उन्होंने पहले चेयरमैन था, वो तो बीजेपी का थोपया चेयरमैन है। अगर कोई चेयरमैन होता जिम्मेदारों का फायदा देखता कि इतने नुकसान हो रहा, अगर उस बंदे ने एक भी जिम्मेदारों की बाइट देखी हो, ये बरसात हो, ये इतना ओला पश्ची हो, किसी के लिए कुछ एक शब्द बोल रहे हो तो हम फिर भी उसको कहते हैं। हमारी पड़ोसी तो मंडी खाली में निगदू मंडी से प्रधान भी आया मेरे को समर्थन देने के लिए, शमशेर सिंह जी। शमशेर जी क्या कहेंगे प्रधान जी? हम तो ये कहते हैं कि जिस आदमी में बोलने की मर्यादा नहीं है, शब्दों का उसने कोई पता नहीं है, तो इंसान इस पद के लायक नहीं है। आज क्या फिर कार्रवाई के लिए आए हैं? कार्रवाई यही है कि धरना देंगे और मंडी बंद रखेंगे। आवश्यकता पड़ी तो निगद मंडी को भी बंद कर देंगे, सारा कनाल बंद कर देंगे। उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं मैं गलत में साथ नहीं दूंगा, इस तरह की उन्होंने बातें करी रणदीप चौधरी ने। गलत तो कोई है ही नहीं है इसका साथ आरोप लगाया नहीं, तेरे से सर्टिफिकेट ले मतलब 538 उससे सर्टिफिकेट लेंगे, 538 सर्टिफिकेट ले उससे। भाई कौन गलत है कौन सही है वो न्याय अधिकारी बना दिया। भाई वो कहता है मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। कौन कह रहा है तेरे को गलत का साथ हम भी देते। सबसे बड़ा गलत तू है, इस्तीफा दे सबसे पहले। तो इस्तीफे के ऐसा भाई इतना बड़ा मुद्दा है, हमारे कबीर पंथी साहब ने हमारे MLA ने बनाया उसको। क्या हमारे MLA का फर्ज नहीं बनता है भाई इतनी बड़ी मीटिंग हो रही मैं आऊँ? उसको खुद नहीं आना चाहिए। पीछे भी ऐसी गलती हुई है, सारे मंडियां उसके अगर विरुद्ध होगी फिर कैसे करेंगे? उसको बिना बुलाए खुद आना चाहिए था। भाई प्रधान जी साथ हुई, मैं भी आ रहा हूँ मीटिंग में, हमारे साथ होना चाहिए था। मुझे कुछ आप कहोगे आप वो करेंगे। MLA ने ये बात करनी चाहिए थी, आपको इस्तीफा तो इस्तीफा लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, माफी मंगवाएंगे उससे। ये MLA का फर्ज बनता था। MLA क्यों नहीं आया? आप आज तो ज्ञापन देने जा रहे हैं? नहीं ज्ञापन नहीं, MLA को पता नहीं ऐसा ही वारदात हुई है मंडी में। MLA को खुद आना चाहिए था, जब उसने पता अभी हमारा लोकल बंदा है, हमारे लोकल शाम को ही है ना बात, ये तो शाम फिर आपको पता लगा। कोई मंडी में वारदात हो, जो गलत वारदात हो है, जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनको 1 मिनट पता लग जाता है भाई मंडी में ये हुआ है। क्या जाके पूछ लो MLA को पता नहीं भाई मंडी में वारदात हुई। MLA साहब को आना चाहिए था, खुद आना चाहिए था। भाई मेरी कोई विधायक साहब से बात नहीं हुई, उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए था। सारी अनाज मंडी का रोड़ा है ये, और इतना बड़ा जो है ना एक आदमी खुद आना चाहिए था। सारी मंडी को चोर लग रहा है, सारी ट्रेड को चोर लग रहा है। भाई मैं जो है ना वो भी उसका बनाया है, मैं भी उसका बनाया हूँ। कम से कम खुद संज्ञान लेते और ताकि हमें धरना प्रदर्शन हमको करके राजी नहीं है, हम भी सरकार के आदमी हैं, लेकिन हमारे कोई चोर अननेसेसरी चोर बताएगा तो हम बिल्कुल डट कर विरोध करेंगे। और जब तक जो है ना हमारा काम पूरा नहीं होता, मांग पूरी नहीं होती, जब तक विरोध जारी रहेगा। इस्तीफे के लिए ज्ञापन सौंपेंगे आज विधायक? इस्तीफे के लिए ज्ञापन सौंपेंगे, इस्तीफा लेंगे। त्रावड़ी अनाज मंडी में इस बेइज्जती का इस्तीफा से नहीं होता, ये बिल्कुल इस्तीफा लेके ही मानेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं देगा मंडी में काम ही नहीं करेंगे। ठीक है जी। किसी जिम्मेदार को कभी पहले दिक्कत नहीं देंगे। दीप चौधरी मुर्दाबाद, दीप चौधरी मुर्दाबाद, रणदीप चौधरी उनके खिलाफ यहाँ पर आज ज्ञापन। रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद, रणदीप चेयरमैन मुर्दाबाद।
चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन